आज के दिन यानी कि 10th जून को साउथ वेस्ट मानसून हैज़ एडवांस्ड इनटू एंटायर गोवा, यानी कि पूरे जो गोवा स्टेट है उसको मानसून करंट्स ने कवर किया है। और पूरे गोवा के साथ साथ सम पार्ट्स ऑफ साउथ महाराष्ट्र यानी कि साउथ कोंकण के कुछ रीजन में भी आज के दिन मानसून पहुँचे हैं। और मानसून का जो नॉर्थर्न लिमिट है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, अभी जो नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो जा रहा है वेंगुर्ला से होके और सेकंड उसका पॉइंट है चिकमंगलुरु और बैंगलोर जो कर्नाटका में है, और पुदुचेरी तमिलनाडु से होके बे ऑफ बंगाल में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मानसून अभी तक कवर किया है। मानसून का जो नॉर्थर्न लिमिट है वो फ्रॉम अराउंड 31 मई से 9 जून तक कारवार में ही था। इट वॉज नॉट कवरिंग गोवा टिल टुडे। ऑलमोस्ट फॉर अराउंड 10 डेज वो कारवार में ही रुका था ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। और अगर हम पिछले 20 साल के डाटा उठा के देखेंगे तो वी कैन सी दैट longer than this or the only occasion when monsoon's northern limit remained at Karwar more than 10 days was in the year 2007। और उस साल में ये मानसून का नॉर्थर्न लिमिट कारवार में ही रहा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज, और इस बार ये रहा 10 डेज बिफोर कमिंग टू और फर्दर प्रोसीडिंग टू गोवा कोस्ट। और आज का दिन आईएमडी का ऑफिशियल फोरकास्ट है कि आने वाले 48 आवर्स में सम पार्ट्स ऑफ साउथ महाराष्ट्र और कर्नाटका, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल के कुछ पार्ट भी आने वाले 48 आवर्स में मानसून कवर कर सकता है। और उसके बाद के 2 दिनों में कुछ और महाराष्ट्र के इलाके, एंटायर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ और बे ऑफ बंगाल के कुछ एरियाज, उसके बाद के 2 दिन में मानसून कवर करने के चांसेस हैं। और आज के दिन जैसे ही मानसून ऑनसेट हुआ है गोवा के ऊपर, नहीं तो मानसून एडवांस हुआ है गोवा के ऊपर, तो रेनफॉल एक्टिविटी भी जैसे एमडी ने पहले ही बताया था, कल बताया था, मानसून एक्टिविटी भी गोवा के ऊपर, रेनफॉल एक्टिविटी भी बढ़ने वाला है। आज के दिन यानी कि 10th जून को आइसोलेटेड जगह पे हेवी रेनफॉल होने के चांसेस है, यानी कि नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर 1 या 2 स्टेशनों से हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर होने के चांसेस है 10th को। और सेम कंडीशन रहेगा 13th और 14th को भी। लेकिन 11th और 12th को ये हेवी रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ने का चांसेस है, और उसके साथ ही वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल को वेरी हेवी रेनफॉल बोलते हैं। उस कैटेगरी के रेनफॉल आइसोलेटेड जगह पे होने के चांसेस है 11th और 12th को, यानी कि इन शॉर्ट रेनफॉल एक्टिविटी विल बी कंपैरेटिवली हायर ऑन 11th एंड 12th। तो आज के दिन येलो कलर वार्निंग इश्यू किया है आने वाले 5 दिनों के लिए दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और रेनफॉल जो है मोस्टली जब इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी होता है तो इंटेंस स्पेल्स भी रेनफॉल के साथ हो सकते हैं, और उसके साथ ही विंड स्पीड भी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 40 kmph तक गस्टिंग का एक्टिव फेसेस ऑफ मानसून में होने के चांसेस हैं। और उसके ही साथ जब रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा हो और ये परसिस्ट रहते हैं 2 या 3 दिन, तो देर आर सम इम्पैक्ट्स that also could be associated with the increased rainfall activity। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट्स, ये जो पॉसिबल इम्पैक्ट्स है उसके डिटेल्स, और जो क्रॉप स्पेसिफिक इम्पैक्ट है वो सारे डिटेल्स आईएमडी की वेबसाइट में रेडिली अवेलेबल है। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि पब्लिक प्लीज़ बी अपडेटेड विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। और उसके साथ ही फिशरमैन के लिए ये वार्निंग है कि अभी जो मानसून एक्टिव फेसेस में, नहीं तो नॉर्मल फेस में है गोवा के कोस्ट में, तो विंड स्पीड ऑफ 40 to 50 kmph, गस्टिंग टू इवन अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, और स्क्वाली वेदर होने के चांसेस है। आप जैसे इस मैप में देख सकते हैं, गोवा कोस्ट में, साउथ महाराष्ट्र कोस्ट में, कर्नाटका केरला कोस्ट में सब ये सिचुएशन रहने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं अप टू अराउंड 14th जून। So fishermen are requested that they should not venture along and off the coast of Goa for about 4 days from 10th June today। और जैसे ही आप इस सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं, there are clouds forming over Arabian Sea and coming towards Goa as it is in the case of typical monsoon rainfall activity। और there is quite a good intense spells, short intense spells of rainfall taking place, और possibility of taking place over नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ गोवा, जैसे बादेस हो, पेरने तालुका हो, ये सब जगह पे, और साउथ गोवा के कुछ इलाकों में ऐसे इंक्रीज रेनफॉल स्पेल्स होने के चांसेस हैं। तो वंस अगेन इट इज़ रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ बी अपडेटेड, क्योंकि देयर कुड बी इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद रेनफॉल सच एज पॉसिबिलिटी ऑफ
fall of weak trees and structures. Then there will be rough sea conditions along the coast. There could be short-term waterlogging or inundation in the low-lying areas and city areas. और अगर रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहता है, वेरी हेवी रेनफॉल भी रहता है 2 से 3 दिन, तो वी कैन इवन एक्सपेक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लोकलाइज्ड मड स्लाइड्स ऑल्सो.